श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ ऐं ॐ सरस्वती नमः। लंबोदरं परं सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यतदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिप्रदे अखिलमनोरथदे महाधे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षभीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी काकुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली परिपेत पराग पुण्यम्। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। अगला धीमा करो थोड़े। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गाइए सब लोग। गोविंद बोल।
मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल शिव शिव बोल। राम राम बोल शिव शिव बोल। कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल। कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। श्री राधे। केशव वासु देव बनवारी। सब बासो देव बनवारी। मुरलीधर गो वर्धन धारी। मुरलीधर गो वर्धन धारी। हरि जपित बुत कतहु न डोल। हरि जपित उत कतहु न डोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। समागत ब्रह्मस्वरूप भक्तगणों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, देवियों, अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण की महती कमनीय कृपा दृष्टि से प्रोफेसर कालीमुनि इटावा की पवित्र धरा पर भक्त प्रवर श्री चंद्रभान जी मिश्र, श्रीमती सीता मिश्रा सपरिवार पुत्र पौत्र संबंधी अग्रज अनुज और अपने निकटतम सुहृद्वरों के मित्रों के समेत श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने हेतु परीक्षित रूप में विराजमान हुए हैं। और इस पवित्र धरा पर समस्त देवता, समस्त धाम, समस्त तीर्थ विराजमान हो चुके हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः
गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कृष्णा कावेरी पंचमहानद हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंद बद्रिकाश्रम रामेश्वरम अयोध्या कांची वृंदावन प्रयागराज सभी धाम विराजमान है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुर्षिकाः भुवि भावुकाः निगम कल्पतरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद है कल्प वृक्ष और वेद भगवान के मुख से प्रकट हुए, भगवान के श्वास से, भगवान के मुख से वेद प्रकट हुए हैं। और एक वेद के ही वेद व्यास जी ने 4 विभाग किए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। ये चारों वेद हमारे मूल हैं, तभी अपने धर्म का नाम है वैदिक सनातन धर्म। सनातन माने अनादि। तो वेद कल्प वृक्ष है, लेकिन भागवत उस कल्प वृक्ष का फल है। वृक्ष अच्छा होता है, जड़ है, मूल है, लेकिन रस तो फल में है। तो वेद है वृक्ष, कल्प वृक्ष, और श्रीमद् भागवत है उसका फल। और कैसा फल है? गलितम फलम, पका हुआ फल है। और एक विशेष बात बताऊं, न इसमें छिलका है और न गुठली है। प्रायः हर फल में छिलका गुठली होती है, लेकिन भागवत फल में छिलका और गुठली है ही नहीं, रस ही रस है। और एक विशेष बात और, शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम। शुकदेव जी के मुख से इस भागवत रूपी फल में अमृत भर गया। फल मीठा होता है, लेकिन अगर शुक ने अपना मुख लगा दिया हो, जिस फल में शुक ने चोंच लगाई हो, वह फल और मीठा हो जाता है। तो ये भागवत रूपी फल में शुकदेव का मुख लगा है, शुकदेव जी की वाणी से निश्रित हुई है कथा, इसलिए शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। कथा तो सुंदर है ही, लेकिन वक्ता की वाणी का भी एक प्रभाव होता है। तो शुकदेव जी ने जब से श्रीमद् भागवत का वर्णन किया, तो भागवत में अमृत ही भर गया। पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत रस का आलय है। रसमालयम रसस्य भवनम, ये रस का भवन है, सिंधु है रस का। वेद ने कहा रसो वै सः, रस ही ब्रह्म है। लब्ध्वानंदी भवति सैषानंद से मीमांसा, रस सेवायम रस निष्पत्ति ही, आनंदो वै ब्रह्म जानात। तो रस ब्रह्म है और भागवत तो रसामृत है। ऐसा ही भागवत ऐसा रसामृत हो, इसका पान करें। पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो, निरंतर पान करें और लगातार भागवत का पान करें। इसमें कोई समयावधि नहीं कि एक बार सुना तो दोबारा न सुना, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से जो तृप्त हो जाए, अघा जाए, समझो उन्होंने रस की अनुभूति ही नहीं की। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। या ऐसे ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने दसियों बार, सैकड़ों बार भागवत सुनी, और सुनने की जो लालसा है वो और तीव्र है। तो ये निरंतर पान करें। सुभारती चैनल के माध्यम से 112 देशों में कथा का प्रसारण होगा। तो महाराज बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान करें। जो पान करते हैं उनके दैहिक दैविक भौतिक तापों का विनाश हो जाता है
और भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान राधा कृष्ण का सानिध्य मिलता है। जो भागवत सुनते हैं उन्हें राधा कृष्ण की कृपा और राधा कृष्ण का सानिध्य दोनों ही प्राप्त होते हैं। जय जय श्री राधा रमण, जय श्री नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन छोर। सब द्वारन को छाड़ी के मैं अब आयूं तेरे द्वार, हे वृषभानु नंदिनी तनिक मेरी ओर निहार, अब मेरी ओर निहार। धन्य भूमि यह धन्य है जहां साधु सत्संग, धन्य क्षेत्र यह धन्य है जहां हरि कथा प्रसंग। प्यारे भक्तों, कथा श्रवण हित आइए। कितनी मनोरम संध्या बेला है और भगवान की कथा हो रही है। प्रोफेसर कॉलोनी में हो रही है तो लोग घरों से, कॉलोनियों से, घरों से निकले है। कथा श्रवण हित आइए। हनुमान जी विराजमान हैं, सभी देवता विराजमान हैं, देवियां विराजमान हैं। तो यहाँ के देवता देवी अभी विराजमान नहीं हो पा रहे, इसलिए सबका आह्वान है। और कथा 2 घंटे तक चलेगी, इसलिए आइए और समाधि में स्थित होकर कथा सुनिए। कथा श्रवण हित आइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। श्रोता अपने घर से जब भागवत सुनने हैं तो एक एक पग आगे बढ़ाते हैं तो करोड़ों यज्ञों का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। कथा घर से नहीं सुनी जाती कि वहां घर पर बैठे सोफा पर और कथा सुन रहे, कथा पंडाल में सुनी जाती है। चरण राम तीर्थ चली जाही, राम बसहि तिनके मन माही। तो भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं जो कथा सुनने आते हैं। और जितनी श्रद्धा, पवित्रता और एकाग्रता से आप कथा सुनेंगे उतना फल आपको प्राप्त होगा। जितनी श्रद्धा उतना फल। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा जितनी, देखिए कथा सभी सुन रहे हैं, कि जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पहले से हम सावधान करते हैं कि श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर कथा सुने। अब भगवान कृष्ण की वंदना की है पहले श्लोक में भागवत में, महात्म्य में, पद्म पुराण से निश्चित महात्म्य में भगवान कृष्ण की वंदना की। क्योंकि भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप है। भगवान कृष्ण ही भागवत में विराजमान है साक्षात, इसलिए भगवान कृष्ण की वंदना की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसमें थोड़ी ट्यूनिंग और बढ़ाओ, मिठास करो। सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो 3 शब्द मिलकर के भगवान का नाम बना, सत चित आनंद। तो सत है वो, सत्यम ब्रह्म अनंतम, वेद ने कहा सत्य ही ब्रह्म है, भगवान सत्य हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान को 9 बार सत्य कहा, और 9 की संख्या ब्रह्मांक है, सीटी नहीं।
9 की संख्या ब्रह्मांक है। 9 को 10 तक गुणा करो तो 9 ही रहता है। तो ब्रह्म पूर्ण है और नवांक भी पूर्ण है। 9 बार सत्य का प्रयोग किया। सत्य व्रतम, सत्य परम, त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम, निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम, ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान सत्य है, यथार्थ सत्य है। भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में, तीनों कालों में सत्य है। वही ब्रह्म सत्य है। तो सत है परमात्मा, चित्त है परम प्रकाश। सबके भीतर प्रकाश भर रहे हैं। सूर्य में, चंद्रमा में, बिजली में, तारों में, अग्नि में और आप सबकी अंतरात्मा में। उन्हीं का तो प्रकाश है। वो परम प्रकाशक हैं, इसलिए वो चिन्मय है। चिन्मय चिदानंद स्वरूप है। चिन्मय परम प्रकाश, फिर आनंद स्वरूप है। वो आनंद, आनंद ब्रह्म है। जहां भी आनंद है वहां ब्रह्म है। संसार में सुख है तो सुख के बाद दुख है, और जब आनंद है तो आनंद का विलोम शब्द बना नहीं। आनंद का विलोम शब्द किसी भाषा में नहीं मिलेगा। आनंद अपने आप में पूर्ण है और ये घटता नहीं, ये बढ़ता है। आनंद के बाद ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद के बाद परमानंद। और परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरली धरा। परमानंद तो भगवान कृष्ण है, इसलिए सच्चिदानंद उनके लिए प्रयोग किया व्यास जी ने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो एक हैं, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प से अनंत अनंत अनंतानंत सृष्टि की संरचना की। अनेक करोड़ों ब्रह्मांड और असंख्य जीवों की रचना भगवान ने की है। विश्व को उत्पन्न करते हैं वो संकल्प मात्र से। सा कामयत बहु प्रजाए एको हम बहु श्याम, वेद ने कहा। उन्होंने बस कामना कर दी कि अनंत सृष्टि हो जाए, और अनंत सृष्टि हो गई। और उस सृष्टि में वही व्याप्त हो गए। हर जगह वो व्याप्त है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें ब्रह्म न हो। सब में व्याप्त हो गए। विश्व की रचना करते हैं, पालन करते हैं, सबके पालनहारे हैं, और फिर अंत में संहार भी करते हैं। लीन कर लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं। ऐसे नारायण की हम स्तुति करते हैं। तो व्यास जी ने देखा ये संसार के जो मनुष्य हैं वो 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। देह की पीड़ा सभी को है, कुछ न कुछ। किसी को कम है, किसी को अधिक है। दैवी आपदाएं आती ही हैं जीवन में, भौतिक संसारिक बाधाएं भी आती हैं। तो मनुष्य पीड़ित है, तो समस्त मनुष्यों के कल्याण कामना हेतु महाराज व्यास जी कहते हैं, हे प्रभु, तापत्रय विनाशाय, त्रितापों के विनाश के लिए पहले तो त्रितापों का विनाश करो भगवान। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप ये मनुष्य के समाप्त हो जाएं, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय, अकेले कृष्ण जी की वंदना नहीं की। अकेले कृष्ण की वंदना करेंगे तो कृष्ण जी तो मोक्ष दे देंगे। अब संसार में रहना है तो संसार में जीविकोपार्जन के लिए शरीर के संसाधन भी चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। भुक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों की जरूरत है। संसार के उपभोग भी, मर्यादित उपभोग भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। तो इसलिए ये भक्ति तो भगवान देंगे नहीं, वो तो मुक्ति देंगे, भक्ति देंगे। तो राधा का स्मरण किया। राधा रानी ऐश्वर्यदायिनी है, परमाह्लादिनी है, आद्या शक्ति, मूल प्रकृति, भगवती, योगेश्वरी,
जो आह्लादिनी शक्ति है, जगत की रचना पालन संहार करने वाली है, ऐसी राधा का ध्यान किया, स्तवन किया। श्री सहिता कृष्णा, अकेले कृष्ण नहीं, राधा के सहित कृष्ण। पहले शक्ति बाद में ब्रह्म, पहले राधा बाद में कृष्ण, पहले सीता बाद में राम। तो राधा कृष्ण की वंदना की है। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी के सहित कृष्ण की वंदना की। आगे व्यास भगवान ने अपने पुत्र की वंदना की। पुत्र की वंदना, पुत्र तेजस्वी है, पुत्र परमहंस है, इसलिए व्यास जी ने शुकदेव जी की वंदना की। दो पिता ऐसे हुए जिन्होंने पुत्रों के चरणों से प्रेम किया, महाराज वेदव्यास और महाराज श्री दशरथ जी। राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं। मंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। तो वंदना का बड़ा प्यारा श्लोक है, भागवत का आप श्रवण करें। एयं प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मे तया तरबो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। महाराज वेदव्यास जी का आश्रम सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर। पहले सरस्वती नदी ये हिमालय के परिसर में प्रवाहित होती थी, अब अंतर्हित हो गई, लुप्त नहीं है, अंतर्हित है, समाहित हो गई है। सरस्वत्या पश्चिमे तटे, सरस्वती के पश्चिमी तट पर सम्याप्रास नामक आश्रम में महर्षि भगवान वेदव्यास जी की धर्म पत्नी देवी पिंगला के गर्भ से 16 वर्ष बाद एक बालक उत्पन्न हुए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। बालक का जन्म हुआ लेकिन नाला भी नहीं कटने पाया, और जन्म लेते ही तपस्या करने हेतु चल पड़े। पिता वेदव्यास ने देखा मेरा पुत्र अभी अभी उत्पन्न हुआ है और अभी भी वन को तपस्या हेतु जा रहा है, तो द्वैपायनो माने महर्षि भगवान वेदव्यास विरह कातर आजुहाव। पुत्र मोह से व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए और पीछे पीछे दौड़ पड़े सुखदेव के। पुत्रेति पुत्रेति, अरे पुत्र वापस लौटाओ, अरे पुत्र वापस लौटाओ। व्याकुल विह्वल हो गए। यूं सुखदेव तो बोले नहीं, सुखदेव जी की ओर से वृक्ष बोलने लगे। सुकोहम 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 सुकोहम। हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं, हम सुखदेव हैं। सुकोहम सर्वोभिनेदु। वृक्ष बोलने लगे ये मायातीत, माया से परे परमहंस परिव्रजकाचार्य हैं, ये वापस नहीं लौटेंगे। ऐसे प्राणी मात्र की अंतरात्मा श्री सुखदेव जी सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। भक्तों प्रेम से बोलो सुखदेव महाराज की जय हो। अब महाराज नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि जो ऋषि हैं, उन्होंने सूत जी से कहा महाराज ये 16 वर्ष बाद क्यों जन्मे और जन्म लेते ही तपस्या करने के लिए क्यों चल पड़े, ये रहस्य में आप बताइए। तो महाराज सूत जी कहते हैं देखिए एक बार की बात है, एक बार कैलाश मझारी। एक बार कैलाश मझारी। एक बार
मझारी। एक बार कैलाश मझारी। शिव संवाद उमा विस्तारी। शिव संवाद उमा विस्तारी। कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, भगवान कोई पहनता है रुद्राक्ष की माला, कोई तुलसी की माला, कोई चंदन की माला, और भोलेनाथ आप पहने हो मुंड की माला, इसका रहस्य में आप बताओ। भगवान शंकर बोले, हमारे तुम्हारे विवाह को हजारों वर्ष हो गए, अभी तक तुमने मुंडमाला के विषय में प्रश्न ही नहीं किया। देवी एक बात बताओ, आश्रम में नारद जी तो नहीं आए थे? बोले आए थे, वही सिखा गए हैं कि पूछना। देखिए छिपाते हैं आपसे, ये नहीं अभी तक बताया कि मुंडमाला क्यों धारण करते हैं, आज पूछना जरूर। पार्वती जी ने हट की, आपको बताना पड़ेगा। भगवान शंकर बोले, देवी हमारे इस मुंडमाल में जितने भी सिर हैं सब तुम्हारे। अब तो पार्वती जी का बड़ा आश्चर्य बढ़ गया। बोले कैसे ये सिर हमारे कैसे? बोले जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है तो फिर अतिशय प्रेम के कारण तुम्हारा वो सिर उठा करके माला में हम पोह लेते, फिर तुम्हारा दोबारा जन्म होता है, फिर तुम्हीं से विवाह होता है। ये क्रम हमारा ये हजारों बार चल चुका। तो कहा हम इतने बार मर गई, आप वैसे ही? बोले हाँ देवी, हम तो अजर करालम महाकाल कालम कृपाल गुणागार संसार पारम न तो हम तो अजर अमर हैं। पार्वती बोली, तो प्रेम इतना है कि वो मृत सिर उठाकर माला में पोह लेते हो, और हमें वो विद्या नहीं बताई जो हम भी अमर हो जाएं। हमें भी आप अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर बोले, ये विषय बड़ा गूढ़ है। पार्वती जी कहती हैं, आपको सुनाना पड़ेगा। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, जो सीता नहीं अधिकारी। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। काशी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही। आरत अधिकारी जहाँ पावही, आरती अधिकारी जहाँ पावही। शशि भूषण अस हृदय विचारी, शशि भूषण अस हृदय विचारी। हरहुनाथ मम मत भ्रम भारी। हरहुनाथ मम मति भ्रम भारी। पार्वती जी ने हठ की, हमें आप सुनाइए अमर कथा। तो भगवान शंकर ने 4 योजन के पशु पक्षियों को दूर कर दिया और एक गुफा में बटवृक्ष के तले अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा सुनाने के कारण उस गुफा का
नाम हो गया अमरनाथ की गुफा। अभी वहां हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। तो भगवान शंकर सुना रहे थे और एक शर्त रख दी उन्होंने, कथा श्रोता मन से नहीं सुने तो वक्ता को आनंद नहीं मिलता और श्रोता को भी नहीं मिलता। इसलिए देवी तुम सुन रही हो कि नहीं, इसके लिए बीच बीच में तुम्हें ओम बोलना पड़ेगा। जब हम कथा कहें ध्यान मग्न होकर कहेंगे, तुम बीच में ओम कहना, आप भी बोलो ओम। अब भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और पार्वती जी बीच में ओम बोल रही। बस शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती जी सुन रही और वहां तीसरा कोई नहीं। उसी समय उस बटवृक्ष की कोटर में पहले शुक का अंडा था। कथा होते समय अंडा फूट गया, शुक शावक प्रकट हो गए और ये शुक शावक ये सुनने लगे कथा। पार्वती जी को निद्रा आ गई तो ये शुक शावक ये सोचने लगे कथा बंद हो जाएगी, तो ये स्वयं ओम बोलने लगे। शुक जो है ओम बोलने लगे। पूरी कथा इन्होंने सुनी। भगवान शंकर ने जब कथा विराम किया, बोले देवी तुम तो सो रही हो, ये कथा कौन सुन गया? ध्यानस्थ होकर देखा, ये शुक ये कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। त्रिशूल चला दिया, लेकिन वो तो अमर कथा सुन चुके, त्रिशूल नहीं मार पाया। अब ये भयभीत तो शुक उड़े और महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में भगवती पिंगला माता के मुख में प्रवेश हो गए और उदर में चले गए। माता की सांसों में सांसें मिलाकर भगवत नाम स्मरण करते रहे और समय पर भी जब जन्म नहीं हुआ, धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। ये जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि जन्म लेते ही माया लिपट जाएगी। भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी, जिम जी वही माया लपटानी, जिम जी वही माया लपटानी। माया लिपट जाएगी, हम जन्म नहीं लेंगे। महाराज वेदव्यास को चिंता है, माता को बड़ी वेदना है। वेदव्यास ने देवताओं की स्तुति की, देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा महाराज गर्भ की स्तुति की, आप प्रकट होइए, जन्म लीजिए। महाराज श्री शुकदेव जी ने 16 वर्ष बाद जन्म लिया और नाला कटने का अवसर नहीं दिया और तपस्या करने के लिए वन की ओर चल पड़े, परमहंस हो गए। बोले शुकदेव महाराज की। अब नैमिषारण्य, ये नैमिषारण्य यहाँ धर्म का तत्व है। नेमि अरण्य, जहां देवताओं के धर्म की रथ की धुरी टूटी थी, ऐसा नैमिषारण्य ये गोमती नदी के तट पर है। गंगा पार करो तो सीतापुर जनपद में गोमती जी के तट पर नैमिषारण्य तीर्थ है। ऐसे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं। इन्होंने 1000 वर्ष, कलयुग आ जाने पर 1000 वर्ष का इन्होंने संकल्प लिया कि हम पुराण सुनेंगे। अब इन्होंने तो 1000 वर्ष का समय निकाला, लेकिन यहाँ 7 दिन का समय महाराज व्यास जी ने निश्चित किया है कि 7 दिन ही पूरा सुन लो। उस 7 दिन में अगर पूरा सुन लोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो ये महात्मा लोग बैठे हैं। महाराज सूत जी को व्यास गद्दी पर आसीन किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। सूत जी को व्यास गद्दी पर विराजमान किया।
बड़े ही महान विद्वान है सूत जी, और उस समय कथा रूपी अमृत का पान करने में कुशल जो श्रोता ऋषिगण हैं, उनमें जो प्रमुख हैं शौनक जी महाराज, उन्होंने प्रश्न किया सूत जी से, निवेदन किया। शौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। हमें कथा का तत्व बताएं, कथा का सार बताएं। मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में रसामृत की भांति प्रतीत हो। क्योंकि महाराज घोर कलिकाल आ गया है, और इस घोर कलिकाल में मनुष्य की बुद्धि आसुरी हो गई है। इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। घोर कलिकाल आ गया है। जिस समय कह रहे थे उस समय कलयुग को आए मात्र 230 वर्ष हुए थे। अब इस समय घोर कलिकाल बढ़ गया। अब कलयुग को आए हुए लगभग 5121 वर्ष होने जा रहे हैं। ये कलिकाल और बढ़ गया है। उसी समय कह रहे थे घोर कलिकाल आ गया है, मनुष्य की प्रवृत्ति आसुरी हो गई है। धर्म में, कर्म में, धार्मिक अनुष्ठान में, भागवत में, यज्ञ में बहुत कम लोगों की रुचि है। पापाचार, मनोरंजन आदि में स्वाभाविक वृत्ति मनुष्य की बढ़ती जा रही है। इसलिए महाराज ऐसा उपाय बताएं जिससे इस नर शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए। 84 लाख योनियों में जो जीव भटक रहा है वो समाप्त हो जाए, आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाए, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए। मानव मात्र के कल्याण का मार्ग हमें बताएं जो सभी अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हो। सभी जितने पवित्र अनुष्ठान है सब में सर्वश्रेष्ठ साधन में आप बताएं। क्यों? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम प्रेक्षित गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो संसार का सुख मिल जाता है, कल्प वृक्ष मिले तो स्वर्गलोक का वैभव मिलता है, और अगर सदगुरु गुरुदेव प्राप्त हो जाएं तो योगियों से दुर्लभ वैकुंठ की उन्हें प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हे गुरुदेव, हमें आप भगवान की पावन कथा सुनाओ। तो शौनक जी बोले, हे ऋषियों, तुम्हारे हृदय में बहुत सुंदर भाव है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसीलिए तो तुम कथा सुनने बैठे हो। अन्यथा संसारिकता में पड़े मनुष्य के पास कथा वार्ता के लिए समय ही नहीं निकलता। धन्य हो तुम जो तुम्हारा मन कथा में लगा है। वो धन्य है जिनका मन कथा में लगता है और जो कथा सुनने आते हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये काल ब्याल है, ये जो काल चक्र है ये घूम रहा है मनुष्य के ऊपर। ये सर्प की तरह, व्याल की तरह ये डस लेता है। कोई बचा नहीं है काल भुजंग से। किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों, किसी को वर्षों बाद ये काल रूपी ब्याल डसेगा, मृत्यु आ जाएगी। कोई बचा नहीं संसार में। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई शीश रखाए जटा। न बचो कोई शीश रखाए जटा, न बचो कोई वन में बास किए, न बचो कोई वन में बास किए, न बचो कोई ऊंचे चुनाए अटा, न बचो कोई ऊंचे चुनाए अटा। सपने समय संसार चला चल, बने समय संसार
सारे चलाचल, 4 दिना को ठाठ ठठा, 4 दिना को ठाठ ठठा। तुलसी तुम राम से नेह करो, तुलसी तुम राम से नेह करो, तुलसी तुम राम से नेह करो, तुलसी तुम राम से नेह करो। सिर घेरत आवत काल घटा, सिर घेरत आवत काल घटा। न बचो कोई भेद पुराण पढ़े, न बचो कोई शीश रखाए जटा। एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण ही मोक्ष का साधन है। श्रीमद् भागवतालापः, श्रीमद् भागवत महापुराण ही जो सुखदेव जी ने कलव कीरेण भाषितम वो भागवत कथा श्रवण करो। भागवत के समान मानसिक शुद्धि का भी कोई साधन नहीं है। जब इस जन्म के और जन्मांतर के पुण्य, चंद्रभान जी, जब इस जन्म के और जन्मांतर के पुण्य एकत्र होते हैं तब भागवत सुनने को मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, सभी लोग नहीं सुन पाते। बहुत करोड़ों रुपया संग्रह करते हैं, भागवत नहीं एक बार करा पाते जीवन में। कई बार मन बनाते हैं कराएंगे कराएंगे, तो करा नहीं पाते। सोचते हैं बुढ़ापा में कराएंगे, बुढ़ापा में हो ही नहीं पाता। तो महाराज भगवत कृपा से संयोग बनता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं उसको भागवत सुनने को प्राप्त होती है। एक बार की बात बतावें, महाराज सूत जी कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमत्। अब राजा परीक्षित को तो साप लग गया कि 7वें दिन तक शकनाग डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने राजपाट सब छोड़ दिया और मैया गंगा के तट पर बैठ गए। ऋषि लोग आए, कोई भी मोक्ष का उपाय नहीं बता पा रहा। सुखदेव ने कहा हम 7 दिन भागवत सुनाकर तुम्हें मोक्ष दे देंगे। और जैसे ही सुखदेव जी ने कथा शुरू की इतने में देवता आ गए और देवता अमृत से भरा कलशा लाए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमत्। अमृत से भरा कलश लेकर देवता आए और सुखदेव को प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा तथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम। सुखदेव जी को दंडवत की देवताओं ने, और देवता हैं बड़े चतुर, अपना काम बनाने में बड़े चतुर हैं। सुखदेव जी से बोले महाराज ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएं, तक्षक डसने पर भी इनकी मृत्यु न हो, और ये कथा हमें आप सुना दीजिए संकल्प करा के। हमें संकल्प करा करके कथा सुना दीजिए, विनिमय कर लीजिए, विनिमय अदला बदली कथा हमें सुना दो, अमृत राजा को पिला दो। तो महाराज सुखदेव जी बोले विनिमय समान गुणवत्ता वाली वस्तु से किया जाता है। जो तुम्हें लाए हो अमृत हमारी कथा के बराबर नहीं है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः।